चलिए दोस्तों लेके आए और एक जबरदस्त टेक न्यूज। और सबसे पहले जो न्यूज दोस्तों वो आ रही एप्पल की तरफ से। एप्पल बीट स्टूडियो बड्स जो है बहुत जल्द आ सकते हैं, क्योंकि इनके कुछ इमेजेस लीक हुए और साथ ही साथ ये एफसीसी सर्टिफिकेट साइट पे लिस्ट हो गए, जहां पर हमें दिखा कि इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट जो है वो आने वाला है। और साथ ही साथ इनकी चार्जिंग केस जो है वो वायरलेस होने वाली, मतलब आप इसको वायरलेस ही चार्ज है वो कर सकते हैं। तो देखना होगा एप्पल की तरफ से ये जो बड्स है कब तक आते हैं और क्या एयर ड्रॉप से क्या अलग फीचर्स है वो इनके अंदर देखने को मिलते हैं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली न्यूज आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग की तरफ से उनका सबसे सस्ता 5G फोन सैमसंग गैलेक्सी A22 5G, इसकी यूरोपियन प्राइसिंग जो है वो लीक हो चुके हैं और बहुत ज्यादा सरप्राइज करने वाली है। यूरोप के अंदर ये फोन 17,000 के अराउंड आ सकता है, मतलब बेस वेरिएंट जो है वो 17,000 के अराउंड आ सकता है। अगर यूरोप में 17,000 में आएगा तो आपको पता है यूरोपियन प्राइसिंग हमेशा हाई रहती है, तो इंडिया में अंडर 15,000 जो है ये फोन देखने को मिल सकता है, जिसमें हमें डायमेंसिटी 700 ये चिपसेट जो है ये देखने को मिलता है। अगर ऐसा होता है तो ये सबसे सस्ता 5G फोन होगा सैमसंग की तरफ से। तो देखना होगा सैमसंग की तरफ से जून के महीने में जब ये फोन लॉन्च होगा तो किस प्राइस पे आता है, 15,000 से नीचे आता है या फिर उससे ऊपर के प्राइस पे आता है। और अगली न्यूज आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी X7 5G, ये जो फोन है जो कि 31 मई को लॉन्च होने वाला है, उससे पहले रियलमी के कम्युनिटी पेज पे इसकी अनबॉक्सिंग डाल दी, बॉक्स ओपन करके दिखा दिया कि बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट आने वाले, जैसे कि एक टीपीयू केस दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ 50 वॉट का चार्जर दिखाई दे रहा है, एक चार्जिंग केबल जो है वो भी दिखाई दे रही है, और ऑब्वियसली रियलमी X7 ये जो फोन है ये भी दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं 31 मई को जब ये फोन लॉन्च होगा तो इसकी प्राइस क्या होगी, क्या अंडर 30,000 रहती है या फिर उससे ज्यादा प्राइस पे आता है ये फोन, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली न्यूज आ रही है IQOO की तरफ से। IQOO Z3, ये जो फोन है ये इंडिया के अंदर 10 से 15 जून के अंदर लॉन्च हो सकता है, मतलब ये जो है डेडलाइन दी गई और अंडर 25,000 ये फोन जो है ये आ सकता है, ऐसी नई रिपोर्ट्स निकल के आई। अब देखना होगा कि IQOO की तरफ से क्या सच में 10 से 15 जून के अंदर ये फोन आता है और क्या अंडर 25,000 आता है या फिर नहीं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली न्यूज आ रही है रेडमी की तरफ से। रेडमी ने आज Redmi Note 10 5G सीरीज है ये लॉन्च कर दी, और इस सीरीज में दो ही फोन्स लॉन्च किए, Redmi Note 10 5G और Note 10 Pro 5G, और दोनों ही फोन जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्राइस पे है। खास करके Redmi Note Pro 5G की बात करूं तो इसमें डायमेंसिटी 1100 चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का IPS LCD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलता है। सारी चीजें अच्छी है, बस IPS LCD डिस्प्ले जो है यहीं पर थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, बाकी सारी चीजें इस फोन के अंदर बहुत ही बढ़िया है। और ये फोन इंडिया में आएगा नहीं आएगा, शायद पोको के ब्रांडिंग के नीचे आ सकता है, तो देखना होगा ये फोन जो है पोको के ब्रांडिंग के नीचे किस नाम से इंडिया में आता है और कब तक आता है ये देखना होगा। और अगली न्यूज आ रही है बैटलग्राउंड ऑफ मोबाइल इंडिया, इस गेम को लेकर। ये जो गेम है 3rd वीक ऑफ जून के अंदर लॉन्च हो सकता है, ऐसी कुछ खबरें आ रही है। अब ये कितनी सही है गलत है पता नहीं है, लेकिन ऐसे खबरें आ रही है, ये इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, मैंने इंफॉर्मेशन देने का काम किया है। अगली न्यूज आ रही है रियलमी की तरफ से रियलमी Narzo30 सीरीज का 5G वाला जो फोन है वो लॉन्च हो चुका है, जो कि डायमेंसिटी 700 चिपसेट पे आता है। सेम ही स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है जैसे रियलमी 8 5G में आता है, वैसे ही सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। बस देखना होगा कि इंडिया में ये जो फोन है कब तक आता है और किस प्राइस पे आता है, मतलब रियलमी 8 5G से भी कम प्राइस में आता है रियलमी की तरफ से या फिर उससे ज्यादा प्राइस में आता है, ये देखना होगा। तो चलिए दोस्तों आज के टेक न्यूज़ को यही खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये वीडियो आपको पसंद आया नहीं आया, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों।